हाय, माय नेम इज रोशन रे। आई वेलकम यू टू माय चैनल माइंड योर मनी। यहाँ पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग को लेके। और उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एग्जिट स्ट्रेटजी को लेके, एग्जिट को लेके। आज से 3 महीने 4 महीने पहले बहुत सारे इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि काश वो एग्जिट कर गए होते, काश वो अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच दिए होते जब मार्केट करेक्शन हो रहा था। और आज जब आप मार्केट करेक्ट होके अपने रिसेंट लोज से 10 से 20% के रेंज में रिकवर हो चुका है, तो वही इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर, वही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या सोचता है और उसको एग्जिट को लेके कैसे सोचना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना पर्सपेक्टिव। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड से एग्जिट को लेके। इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग को लेके काफ़ी प्रमोशन होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग चैनल्स पे, पर एग्जिट को लेके काफ़ी कम बात होती है और उसके अपने रीजंस हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट रीजंस लेटर। स्टॉक मार्केट ने जब सितंबर 2024 में टॉप बना के करेक्ट करना शुरू किया और फरवरी, मार्च और अप्रैल में लगातार ये करेक्ट होता रहा, तो आपके और मेरे जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि क्या एग्जिट कर देना चाहिए, क्या अपने स्टॉक्स को, अपने म्यूचुअल फंड को बेच देना चाहिए। और काफ़ी सारे लोगों ने, चाहे वो अपने खुद के डर के वजह से या अपनी ज़रूरत की वजह से या फिर जिस तरह की न्यूज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मीडिया चैनल्स पे दिखाया जा रहा था, उसके वजह से एग्जिट भी किया। उसमें से कुछ लोगों ने प्रॉफिट में एग्जिट किया होगा अगर उनकी इन्वेस्टमेंट पुरानी थी, कुछ लोगों ने लॉस में एग्जिट किया होगा अगर उन्होंने पिछले 1 साल 2 साल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था तो। पर जो लोग इन्वेस्टमेंट में बने रहे और अभी तक बने हुए हैं, मई 2025 के लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही डिसीजन होगा अब जब निफ्टी रिकवर हो चुका है, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स एंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी रिकवर हो चुके हैं, तो उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए और किस फैक्ट के बेसिस पे, किस बात के बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। अगर जो लोग इन्वेस्टिंग में अभी तक बने रहें और उनके पास टाइम होराइजन अभी से लेके केवल 1 साल का है, यानी कि उनको पैसे की ज़रूरत केवल आने वाले 1 साल में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और वो 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको यहाँ से एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। आप 2 बातों पे ध्यान दीजिएगा। पहली बात, टाइमलाइन, मैं कह रहा हूँ अभी से लेके नेक्स्ट 1 ईयर में, अगले 12 महीने। और दूसरा, इक्विटी मार्केट रिलेटेड फंड्स, यानी वैसा म्यूचुअल फंड जो कि 100% स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। अगर ये 2 क्राइटेरिया किसी इन्वेस्टर के लिए मीट करता है, टाइमलाइन एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का, तो उसको इन्वेस्टिंग से एग्जिट करने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट ने उस तरह के इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है एग्जिट करने के लिए। जब आप यहाँ से 15%, 12%, 20%, डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, एग्जिट करने को लेके सोच रहे थे और आपको अपने पैसे की ज़रूरत दिखाई दे रही थी आने वाले टाइम में, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप एग्जिट को लेके सोचें, अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचने के बारे में सोचें। देखिए, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ और प्रिडिक्शन के बेसिस पे इन्वेस्टिंग होती नहीं है। इन्वेस्टिंग होती है सर्टेन एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया के बेसिस में, और एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि आने वाले दिन, आने वाले महीनों में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जो मेरा ये व्यू है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पैसे की ज़रूरत 3 महीने, 6 महीने, साल भर में है, और उनको क्यों एग्जिट करने की बात मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे कोई प्रिडिक्शन नहीं है। जो फैक्ट है, डेटा है, वो ये है कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 48,000 का लो लगा के अभी 56,500 के आसपास आ चुका है, यानी अपने रिसेंट लो से 19% की रिकवरी हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 14,000 के लो से 17,600 के आसपास, लगभग 24% की रिकवरी। और निफ्टी 50 जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, उसमें
भी काफ़ी रिकवरी हुई है और लगभग 15% के रिकवरी के बाद वो 24,800 के लेवल पे है। ये केवल इंडेक्स की रिकवरी नहीं हुई है। आपके पास जो कोई भी म्यूचुअल फंड है, उसको आप उठा के देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी रिकवरी हुई है। सो लगभग 10 से लेके 20% के रेंज में फंड्स भी रिकवर हुए हैं और कुछ एक फंड तो ऐसे भी हैं जो कि अपने पुराने हाई को क्रॉस करके नया हाई बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर फरवरी मार्च में एग्जिट करना चाहता था, उससे उसको 15 से लेके 20% 25% तक का रिकवरी हुआ है उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। यानी कि ये एग्जिट करने का उस इन्वेस्टर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एक और बात मैं इसके साथ शेयर करना चाहूँगा, ना केवल रिकवरी बल्कि जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, कल को कहाँ वॉर शुरू हो जाएगा, कल को मिस्टर ट्रम्प किस देश के साथ जाके लड़ पड़ेंगे और उसके अगेंस्ट क्या बात कह देंगे, ये किसी को नहीं पता। यानी वो अनसर्टेन है और उसके वजह से मार्केट में करेक्शन आ सकता है, जैसा कि हमने रिसेंट पास्ट और पास्ट में देखा है। सो एक तरफ अनसर्टेनिटी है, दूसरी तरफ सर्टेनिटी ये है कि आपको रिकवरी ऑलरेडी मिल चुकी है। आप जिस लेवल से पे एग्जिट करना चाहते थे, उस लेवल से आपका पैसा 10%, 15%, 20% डिपेंडिंग ऑन योर फंड्स रिकवर हो चुका है। तो ये दो फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे मेरा व्यू ये है कि अगर कोई फरवरी मार्च में निकलना चाहता था, उसके लिए एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी है अभी निकलने की। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। तो देखिए, ऐसा है कि इन्वेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन होती है। कोई इन्वेस्टर क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है, अपने एंट्री एंड एग्जिट के टाइमिंग पे काम कर सकता है। और ये एंट्री एंड एग्जिट बहुत ही पर्सनल है। पर्सनल इन द सेंस कि किसको पैसे की ज़रूरत कब है, उसके बेसिस पे उसको इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने का डिसीजन लेना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ। ना कि मार्केट यहाँ से प्रिडिक्ट करना कि और ऊपर जाएगा या फिर ये सोचना कि और नीचे जाएगा। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, मैंने जिस गोल के साथ पैसे इन्वेस्ट किए थे उसको पूरा कर चुका हूँ या फिर उसके आसपास हूँ और आने वाला टाइम अनसर्टेन है, तो मुझे एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बेस होना चाहिए एग्जिट करने का। और उसी के बेसिस पे मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। ये तो उन लोगों की बात हो गई जिनको पैसे की ज़रूरत 3 महीने, 6 महीने, साल भर में। उन लोगों की का जिनके पास 3 साल, 4 साल, 5 साल और उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन है, उनको हड़बड़ा के एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए। हाँ, लेकिन उनको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जब उनको पैसे की ज़रूरत है तब वो एग्जैक्ट टाइम का वेट ना करें। उनको अपने पैसे की ज़रूरत जब है उससे 3 महीने, 6 महीने पहले धीरे-धीरे करके पैसा निकालने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड के बजाय हाइब्रिड फंड जैसे फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसके लिए एकदम से पैसा निकालने के बजाय धीरे-धीरे करके पैसा निकालना सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जो वोलेटिलिटी होती है, जो करेक्शन होता है, वो कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड कम आते हैं। और इसका ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हाइब्रिड फंड है। इसमें करेक्शन हुआ जब मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ तो, लेकिन इसमें करेक्शन कम हुआ और रिकवरी फास्ट हुई और आज के रेट में ये अपने सितंबर 2024 के हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर चल रहा। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में है तो आपको स्लोली एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, लेस वॉलेटिलिटी। और जैसा कि मैंने हाईलाइट किया कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपको एक्शन शायद प्रॉम्प्टली लेने की ज़रूरत पड़ेगी। रही बात कि इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग को लेके इतना प्रमोशन होता है, म्यूचुअल फंड सही है, दिन रात टीवी चैनल्स पे, अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं भी ये कहता हूँ कि हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन एग्जिट को लेके बात कम होती है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है
कि एग्जिट को लेके कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसके थ्रू आपने इन्वेस्ट किया हो, वो इसलिए नहीं करते हैं। जब तक आपका पैसा उनके पास इन्वेस्टेड है तब तक उस पैसे पे आपसे वो एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में कमीशन ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं। सो आप जितने लंबे वक्त तक उनके साथ इन्वेस्टेड रहेंगे आप उतना ज़्यादा उनको चार्ज देंगे। सो आप प्रॉफिट में एग्जिट करते हैं, लॉस में एग्जिट करते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत कब है, कब एग्जिट करना चाहिए, इसकी बात बहुत ही कम करेंगे या वो नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब फंड विड्रॉ कर लेंगे तो उनको आने वाला कमीशन आपके फंड से, आपके पैसे से, वो बंद हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको लेके म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने के बारे में ना के बराबर बात होती है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको एंट्री एंड एग्जिट दोनों के बारे में सोचना चाहिए। सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट, तब जाके आप मार्केट से कुछ पैसे बना पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, फीडबैक्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।